अच्छा, तो ये टैक्स कुछ कम होगा तो राहत मिलेगी। हाँ। काम धंधा बढ़ेगा। लेकिन वो तो वहीं के वहीं है। तो दिल्ली में रहते हैं, मतलब दिल्ली सरकार काम कर रही है, मोदी गारे में इतना ज्ञान नहीं है। सबसे पहला तो महंगाई समस्या है, कौन सा आरोप लगाती रहती है। गरीब आदमी का एक टाइम की सब्जी लेगा तो उसको 100 रुपए चाहिए कम से कम। पीएफ दिया जाएगा वो तो बात सही है, लेकिन जो नौकरी करे उनके लिए फायदा है ना, दुकानदार को तो कोई फायदा नहीं हुआ। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्यूब भारत। निर्मला सीतारमन ने बजट की पेशी करी है और इस बजट में क्या खास है, क्या मिडिल क्लास को कोई राहत मिली है, क्या युवा और जो निचला तबका है या फिर कहें जो अन्य राज्य उनको कोई राहत मिली है। सबसे ज़रूरी और सबसे अहम बात ये हो जाती है कि हमारे दर्शकों को राहत मिली है या नहीं मिली है। मैं आपका फोकस जलेबी की तरफ करवाना चाहूँगा। ये देख रहे हैं जलेबी किस तरह से बनती है, गोल 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 गोल। क्या ऐसा है कि इस बजट के नाम पर जनता को गोल 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 घुमाया जा रहा है? क्या यही हर बार की कहानी है? सरकार का तो काम ही होता है जनता को जलेबी की तरह गोल गोल मुद्दों के बीच में घुमाते रहो और बाकी कैसे भी तरीके से अपना काम करवाते रहो। तो यही जानने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं कि क्या इस बजट के माध्यम से वास्तव में कोई फायदा पहुँचने वाला है या नहीं पहुँचने वाला। बजट निकला, आपने देखा? बजट तो मैंने नहीं देखा अभी, रात को जाकर देखूंगा। रात को जाकर देखेंगे। अच्छा, ये बताइए क्या करते हैं आप? मेरी मोबाइल शॉप है। मोबाइल शॉप है, तो मतलब साल में कितना कमा लेते हैं? साल में कितना कमा लेते हैं जी, इसका तो कोई अंदाजा नहीं है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। टैक्स भरते हैं आप? टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। हैं। अब आपको पता ही होगा, पहले स्लैब था 0 से 3, कोई टैक्स नहीं लगता था, 3 से 9 5%। तो अब ये स्लैब चेंज हो गया है, अब 3 से 7 हो गया। तो मार पड़ेगी तो टैक्स की, तो भाव सबको पड़ेगी। नहीं, टैक्स मतलब स्लैब मतलब कि अब पहले था 3 से 6, उसमें 5% देना पड़ता था आपको, अब 3 से 7 हो गया है तो अब 5% देना पड़ेगा। मतलब कि अब 7 वालों को भी 5 देना पड़ेगा, पहले 7 वालों को 10 देना पड़ता था। तो अब ये तो राहत मिली है, जिनका 7 लाख रुपए इनकम है उनको राहत मिली। लेकिन बाकी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहले भी बजट निकले हैं काफी सारे। हाँ, बजट तो निकले है ना, तो आपको कोई राहत मिली है उन बजट से? कोई खास राहत तो नहीं मिली है। कुछ खास राहत नहीं मिली है। अभी कोई सरकार की नीति का फायदा उठा रहे हैं? सरकार नीति कोई फायदा नहीं उठा रही अभी। कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, दिल्ली सरकार की कोई नीति का? नहीं, न केंद्र न दिल्ली। नहीं। तो ये बताइए कि आपको क्या आशा थी जब ये बजट की आपने सुना होगा पहले, कि आप क्या सोच रहे थे? आशा तो ये टैक्स कुछ कम होगा तो राहत मिलेगी। हाँ। काम धंधा बढ़ेगा। लेकिन वो तो वहीं के वहीं है। वहीं की वहीं है गाड़ी, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। नहीं, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। अच्छा, वैसे ये बताइए कि मोदी सरकार ने 10 सालों से, मोदी सरकार क्या काम कर रही है? तो दिल्ली में रहते हैं, मतलब दिल्ली सरकार काम कर रही है, मोदी गारे में इतना ज्ञान नहीं है। मोदी दिल्ली के बाहर है, केंद्र में है। नहीं, केंद्र सरकार में सरकार का प्रभाव तो पड़ता ही है कुछ ना कुछ। केंद्र सरकार के जो काम है अन्य क्षेत्रों में करे हों वो भी तो आपको अच्छे लगते हो। अन्य क्षेत्रों में हमें पता ही नहीं है ना। दिल्ली में हाईवे वगैरह बनाया है नितिन गडकरी। हाँ, हाईवे बड़े बढ़िया बना है। हाईवे में कोई दिक्कत नहीं है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, रोड बढ़िया बन गए हैं। अच्छा, जाम की समस्या खत्म हो गई है काफी। लेकिन वैसे अगर बात करें, अगर जैसे इतना ही का अगर काम करा सरकार ने, तो इस बार बहुमत क्यों नहीं आ पाई बीजेपी? बहुमत क्यों नहीं आ पाई? हाँ, दिल्ली में या बाहर? पूरे आप देखें तो 240 सीट रह गई हैं। तो मतलब बहुमत के लिए तो भाई आपको 272 सीटें चाहिए थी, 272 से ज्यादा चाहिए। सबसे पहला तो महंगाई समस्या है। महंगाई समस्या है। आदमी सोचता है कि मुझे 2 रुपए आराम से। निर्मला सीतारमन तो कह रही थी कि महंगाई हमारे कंट्रोल में 4% से नीचे है। सर, महंगाई नहीं, इसका मुझे आइडिया नहीं है। इसका आइडिया नहीं है आपको? अच्छा, चलिए, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाता है कि भैया संविधान खत्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, भाजपा ये कर रही है, वो कर रही है, क्या कहेंगे आप? संविधान खत्म कर रही है भाजपा, ये कह रही है। संविधान खत्म कर रही है भाजपा? हाँ, कांग्रेस का आरोप। कौन सा आरोप लगाती रहती है? तो आरोप हम जाएंगे तो हम काम धंधा कैसे करेंगे? उसके बारे में इतना हमें आइडिया है। इतना आइडिया नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि अब पहले 2014 से पहले समोसा लेना कितना आसान था और आज की डेट में समोसा लेना कितना मुश्किल है? समोसा तो अब भी आसान है, उसमें तो मुश्किल कभी हुआ ही नहीं। यहाँ नहीं मिलेगा, रेडी में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। मिल ही जाएगा। नहीं, कांग्रेस का तो हमेशा से कहना आया है कि भैया महंगाई इतनी हो गई है कि जनता त्रस्त हो रखी है, कुछ खरीद नहीं पा रही। हाँ, महंगाई तो ज्यादा है। महंगाई तो ज्यादा है। सब्जी देखो कहाँ जा रही है। तोरी 80 रुपए किलो है, आलू 40-50 रुपए किलो है। 10 रुपए किलो आलू घूमता था, आज 40 रुपए किलो है। अच्छा, ये तो वैसे बता, लोग बोल रहे हैं कि ये जो मौसम है उसकी वजह से। मौसम तो है, लेकिन सरकार क्या कर रही है इसमें? सरकार को तो करना चाहिए।
सही बात है। वैसे भी जो गरीब आदमी है उसके घर में तो गरीब आदमी अगर एक टाइम की सब्जी लेगा तो उसको 100 रुपए चाहिए कम से कम। बिल्कुल, तो 100 रुपए तो चाहिए ही भैया एक टाइम की सब्जी के लिए। बाकी आप मान लीजिए कि किसी की आमदनी 100-200 रुपए है रोज की, उसका क्या हाल होगा? बहुत बुरा हाल है, नौकरी वाला का बहुत बुरा हाल है, नौकरी वालों का बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। लेकिन आप बता रहे हैं कि बजट में नौकरियों के लिए बहुत सुविधा कर दी है, 1 करोड़ के लोगों युवाओं को इंटर्नशिप दे रही है सरकार। अब पता लगेगा, अब बजट आया है, अब पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी सरकार ने यह भी दावा करा है कि जो अब जो नए युवा आएंगे, 20 लाख युवाओं की बात करी उसने, कि ये जो युवा आएंगे इनकी अगर सैलरी सालाना अगर 1 लाख रुपए से कम होती है तो इनको पीएफ दिया जाएगा 3 किस्तों के अंदर। पीएफ दिया जाएगा वो तो बात सही है, लेकिन जो नौकरी करे उनके लिए फायदा है ना, दुकानदार को तो कोई फायदा नहीं हुआ। दुकानदार मतलब बिजनेस क्लास के लिए कोई फायदा नहीं। आगे पता लगेगा आगे क्या होता है, आगे पता चलेगा। चलिए आप बताइए, आप अपना नाम बताइए। माना प्रभुदयाल है जी। क्या नाम है? प्रभुदयाल एमपी से। अच्छा, एमपी से हैं। एमपी में तो शिवराज सिंह का है। सूरज जी हमारे पास में रहते हैं। शिवराज सिंह का दमखम है वहाँ तो। बस सही है, अनुसार बताओ। कैसे लगते हैं शिवराज सिंह आपको? बढ़िया रहते हैं। बढ़िया नेता है। बीजेपी कैसी लगती है ओवरऑल? देव सही है, मोदी बढ़िया है। मोदी सरकार से खुश है? हाँ खुश है। क्या क्या काम करे मोदी सरकार? वो तो आवाज दे रहा है, सिलेंडर दे रहा है घर घर में। हाँ, आपको मिला सिलेंडर? पैसा खाता हमें कौन मिला? आपको नहीं मिला? आवेदन दिया था? कैसे मिलते रहते हैं? हाँ? अच्छा चलिए, तो यहाँ पर अब इतनी बात होनी थी और आप देख रहे थे यहाँ पर न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज़।